हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 39 फॉर क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 8 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें चैप्टर 6 को कंटिन्यू करते हुए हम रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कैसे वर्क करता है, ठीक है, और किस तरह से जो फूड है वो डाइजेस्ट होता है। अब इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे कि जो फूड हम खा चुके हैं उससे हमें एनर्जी जो है वो कैसे मिलेगी, वो हम इस वर्कशीट में रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। नाउ लेट्स स्टार्ट। What is respiration? Respiration is a process by which living organism produce energy from food. तो रेस्पिरेशन जो है ये एक प्रोसेस है जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो फूड से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। इट यूजुअली नीड्स ऑक्सीजन, और इसके लिए, इस प्रोसेस के लिए क्या किसकी नीड होती है? इसके लिए नीड होती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो फूड है वो क्या होता है, वो जो है ऑक्सीडाइज होता है, यानी वो एक तरह से फूड वो क्या होता है, वो जलता है जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। नाउ इट इन्वॉल्व्स ब्रीदिंग, ठीक है, एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। इसमें दो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। वन प्रोसेस इज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग प्रोसेस में क्या होता है, जिसमें गैसियस एक्सचेंज होता है, यानी सांस लेना। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑफ CO2। ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं एटमॉस्फेयर से, और CO2 जो है यानी कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज होती है, ठीक है। तो वो क्या है, वो ब्रीदिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल। सेल के अंदर रेस्पिरेशन होता है, उसमें जो सिंपल फूड है जो एब्जॉर्ब किया गया है स्मॉल इंटेस्टाइन के जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है विलाय, उनके द्वारा वो जो है ऑक्सीडाइज होता है और उससे एनर्जी निकलती है। तो ये टू प्रोसेस रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। अब जो रेस्पिरेशन होता है उसमें जो है टू टाइप्स होते हैं, एक है एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकंड इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन किस टाइप का रेस्पिरेशन है? देखिए, एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये प्रोसेस होता है। इट अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया। एरोबिक रेस्पिरेशन ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म एंड इन यीस्ट सेल पर्टिकुलरली। ये साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है, और पर्टिकुलरली किस में होता है, ईस्ट सेल्स में होता है। एंड प्रोडक्ट आर CO2 एंड वाटर। इसके जो एंड प्रोडक्ट हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर फॉर्म होगा। इसके एंड प्रोडक्ट जो है वो क्या रहेंगे, अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड बनता है। और ये जो लैक्टिक एसिड बनता है इसी के कारण हमारी जो मसल्स होती हैं उनके अंदर क्रैम्प्स पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, complete oxidation of glucose resulting in formation of carbon dioxide water with release of energy। इसमें ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है जिसके कारण क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर जो है निकलता है, एंड देयर इज रिलीज ऑफ एनर्जी, और एनर्जी का रिलीज होता है, एनर्जी जो है वो निकलती है। इसमें क्या होगा, देयर इज इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। इसमें ऑक्सीडेशन जो है ग्लूकोज का वो इनकम्प्लीट होता है, जिसकी वजह से क्या बनता है, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लैक्टिक एसिड, ठीक है, विद रिलीज ऑफ एनर्जी। तो इसमें इथेनॉल या कार्बन डाइऑक्साइड या लैक्टिक एसिड जो है वो फॉर्म होगा और साथ में एनर्जी रिलीज होगी। इन दिस एरोबिक रेस्पिरेशन मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। इसके अंदर लेस अमाउंट एनर्जी रिलीज होती है। वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस अप टू 36 ATP ऑफ एनर्जी। और इसके अंदर जो एक मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। ये एक मॉलिक्यूल एनारोबिक रेस्पिरेशन में केवल 2 ATP के मॉलिक्यूल फॉर्म करता है, ठीक है, 2 ATP एनर्जी। लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन में यही जो है 36 ATP एनर्जी फॉर्म करता है।
तो इतना ज़्यादा डिफरेंस होता है एनर्जी का। हमारे अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो एरोबिक रेस्पिरेशन है, बट जब हम बहुत तेज़ गति से भाग रहे होते हैं, तेज़ तेज़ कोई काम कर रहे होते हैं, तब हमारी बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होता है मसल्स के अंदर, जिससे लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। अब हम देखेंगे कि जो ग्लूकोज है, ठीक है, जो ग्लूकोज है वो कौन कौन से पाथवे से जो है वो ऑक्सीडाइज होता है। तो इसमें दिया गया है ग्लूकोज वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। अब ग्लूकोज जो है साइटोप्लाज्म में 3 कार्बन मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी बनेगा और ये पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है लाइक इन यीस्ट, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? इससे बनेगा इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। इथेनॉल जो कि 2 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, C2H5OH इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये इथेनॉल बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। अब हम बात करें लैक ऑफ ऑक्सीजन की, यानी जैसे कि हमारी मसल्स में होता है, जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो लैक्टिक एसिड बनता है प्लस एनर्जी, ठीक है। क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। लैक्टिक एसिड जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है और साथ में एनर्जी निकलेगी। नेक्स्ट देखिए, अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोसेस होगा एंड इन दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी विल बी रिलीज्ड। तो इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाएंगे। तो ये पूरा ब्रेक डाउन रहेगा ग्लूकोज का बाय वेरियस पाथवेज। क्लियर? यहाँ पर आसान से 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज। सेल की एनर्जी करेंसी किसको कहते हैं? ऑप्शन ए ATP, ऑप्शन बी लैक्टिक एसिड, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑप्शन डी रहेगा ADP। तो एनर्जी करेंसी जो सेल की है वो क्या है? ATP। ए इज द राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन। तो पायरुवेट का ब्रेकडाउन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी जो है किस में निकलती है, ठीक है। ये जो रिएक्शन होती है ये कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में या न्यूक्लियस में। तो जो ये रिएक्शन होती है, ब्रेकडाउन होता है जिसमें CO2, वाटर और एनर्जी निकलती है, ठीक है, वो कहाँ होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। सो फर्स्ट का ऑप्शन ए हो जाएगा एंड सेकेंड विल बी बी। थर्ड है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है? तो देखिए, एरोबिक और एनारोबिक में हमने अभी ऊपर पढ़ा, वर्कशीट में बहुत अच्छे से समझा है, तो यहाँ से आप इसका आंसर कर लेंगे। एरोबिक और एनारोबिक में ये डिफरेंस है जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। एरोबिक जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, एनारोबिक जो है एब्सेंस में होता है, ठीक है। इसके अंदर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, इसके अंदर एंड प्रोडक्ट एल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड होता है। क्लियर? इसके अंदर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का। इसमें एनर्जी ज़्यादा निकलेगी एरोबिक में, और एनारोबिक में एनर्जी कम निकलती है। तो ये डिफरेंस आप इसमें लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, एक्सप्लेन द 3 पाथवे ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो 3 पाथवे जो है ब्रेक डाउन जिसमें ग्लूकोज का होता है, वो पाथवे आपको यहाँ पर शो करना है। तो ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों आपको दिया गया है, आपके NCERT बुक से लिया गया है ये, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा, जो हमने अभी वर्कशीट में अच्छे से समझा है, जिसमें ग्लूकोज पहले 3 कार्बन मॉलिक्यूल में टूटेगा। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी होगी, और अगर ऑक्सीजन की कमी है तो हमारी मसल सेल में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और एनर्जी निकल जाती है, एनर्जी निकलती है लैक्टिक एसिड, जिसके कारण हमारी बॉडी के अंदर क्रैम्प्स आते हैं। और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी जो है वो यहाँ से रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप कर लेंगे यहाँ से। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ ATP। ATP की फुल फॉर्म क्या है? तो ATP की फुल फॉर्म रहेगी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये आप लिख लेंगे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ATP? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। सो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।